हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर के साथ। ये जो पेपर है ये 21/6/2017 को हुआ था। ये सिर्फ एक ही पेपर है और ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो आज हम इस पेपर का रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले इंग्लिश, हिंदी और जीके के पार्ट को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेंटागन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमें ये बताना है कि इस फिगर में कितने पेंटागन्स हैं। पेंटागन्स होते हैं जिसमें 5 साइड होती हैं, ऐसी फिगर जिसमें 5 साइड हो। तो हम इसमें देखते हैं कि कितनी है। सबसे पहली तो ये है 1 2 3 4 5, एक हो गया हमारे पास। फिर हम इसी का अपोजिट लेकर के चलेंगे, 1 2 3 4 और 5, 2 हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गई थर्ड। फिर हम इसी के अपोजिट से लेकर के चलेंगे, यहाँ से लिया था तो हमने यहाँ से ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से इस लाइन से 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा 5वां हो जाएगा। और फिर हम इसी के अपोजिट लेकर के चलेंगे, इस बार इधर से 1 2 3 4 और 5, तो इस तरीके से हमारे पास पूरे 6 पेंटागन्स इसमें हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम, रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर 8:50 AM, Rajesh found himself 30 minutes earlier than the person who came 40 minutes late. When was the scheduled time of meeting? तो क्या है, जो राजेश है वो 8:30 पर पहुंचा है और जो दूसरे वाला है वो उससे 40 मिनट लेट पहुंचा है, जबकि जो राजेश है वो उससे 30 मिनट पहले पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या है, राजेश भी 10 मिनट लेट है। तो कितना बजे हुआ, इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8:20 AM। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। अब हमें इस सबको पढ़ना है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। देयर आर 6 बुक्स केप्ट इन अ शेल्फ एंड आर लेबल्ड एज LMNOPQ। तो हम सभी बुक्स को किस तरीके से लिख लेंगे, LMNOP और Q। देन हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, MPNQ हैव ब्राउन कवर्स। इन चारों के क्या हैं, ब्राउन कवर्स हैं। तो हम इन सब के नीचे लिख लेंगे, M के नीचे ब्राउन लिख लेंगे, N के नीचे ब्राउन लिख लेंगे, P के नीचे भी ब्राउन है और Q भी ब्राउन है, और बाकी सभी क्या हैं, ब्लैक हैं। तो ये क्या हो गए, ब्लैक। देन हम देखते हैं LMO आर न्यू वॉल्यूम्स। L M और O न्यू है। और बाकी सभी क्या हैं, ओल्ड। तो और सबके लिए हम क्या लिख लेंगे, ओल्ड। देन LMN आर कंप्यूटर बुक्स। जो ये तीनों हैं ये हैं कंप्यूटर की, और बाकी तीनों क्या हैं, लो। तो अब हमें क्या बताना है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, विच 2 वॉल्यूम्स आर ओल्ड लो बुक्स। मतलब ओल्ड हैं और लो हैं, लो हैं और ओल्ड हैं। तो ये जो दोनों हैं P एंड Q हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच न्यू बुक हैज़ अ ब्लैक कवर। जो न्यू है, लो है और ब्लैक है, न्यू, लो एंड ब्लैक, ये वाली जो होगी O। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच न्यू कंप्यूटर बुक हैज़ अ ब्राउन कवर। न्यू बुक और ब्राउन कलर का कवर होना चाहिए और कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो इसमें M मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे पूरी इसकी, और इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह लिख लेंगे और तब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पर।
गिवन बिलो इज़ अ स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन्स। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और 2 कंक्लूज़न दिए हुए हैं। एनालाइज वेदर द कंक्लूज़न लॉजिकली फॉलो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड आंसर एज फॉलोज। तो हमें बताना है कि लॉजिकली ये जो कंक्लूज़न है ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इन 4 ऑप्शन में से हमें चूज़ करना होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज़ अ स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन्स। हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूज़न दिए हुए हैं जो इस स्टेटमेंट में से निकले हैं। तो हमें उनको एनालाइज करके बताना है कि जो कंक्लूज़न है वो लॉजिकली सही है या नहीं, और उस हिसाब से हमें इन 4 ऑप्शन में से आंसर जो है चूज़ करना है। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया फॉलोज अ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मीनिंग देयर बाय दैट इट शैल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स इन अ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। कि जो इंडिया है, भारत है, वो एक पॉलिसी यूज़ करता है जिसका नाम है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको किसी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में खुद से यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सबसे पहले यूज़ नहीं करेंगे कि अगर सामने वाला जो देश है वो यूज़ करेगा न्यूक्लियर वेपन तो हम यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब हमारे पास इसके 2 कंक्लूज़न है। पहला है बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव अ फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा कोई स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। तो जो पहला कंक्लूज़न है वो हमें फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स आर मेनली फॉर डेटरेंस। मतलब जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किस लिए हैं? बचाव के लिए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूज़न है वो सिर्फ फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इफ़ ओनली कंक्लूज़न सेकंड फॉलोज, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम। L इक्वल्स टू C, P इज़ स्मॉलर देन C और G इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू P। तो कुछ इस तरीके से है, मतलब स्मॉलर देन C और इक्वल्स टू L। तो हमें कंक्लूज़न क्या दिया हुआ है? L इज़ ग्रेटर देन G। L जो है वो C के इक्वल है, C जो है वो P से बड़ा है, और जो G है वो P के इक्वल है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से इस फर्स्ट के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो फर्स्ट जो कंक्लूज़न है वो सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं L इज़ ग्रेटर देन P। L ग्रेटर देन P होगा क्योंकि वो C के इक्वल है और C ग्रेटर देन P है, तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो इसीलिए इसमें भी जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें देखना है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज़। हमें इस सीरीज़ में मिसिंग टर्म निकालनी है। तो हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 22 के बाद क्या है? 23, देन 24, फिर क्या आएगा? 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, 25। नेक्स्ट हमारे पास है B2CD, BCD4, B5CD और BC6D। तो हमने देखा कि ये इस तरीके से चल रहा है, 2, फिर 3, 4, 5 और 6, लेकिन एक एक चेंज हो रहा है। जैसे पहले B के पास है, फिर C के पास होगा 3, फिर D के पास है 4, फिर से B के पास, फिर C के पास। तो किस तरीके से होगा? B, C, 3 और D। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, B, C, 3, D। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस सीरीज़। हमें इस सीरीज़ में मिसिंग टर्म बतानी है। तो हम सबसे पहला देखते हैं, ये एक लाइन है जो कि बड़ी है, फिर ये जो S है ये छोटा है। तो नेक्स्ट इस सीरीज़ में क्या हुआ है? S बड़ा हो गया और ये लाइन छोटी हो गई है। फिर नेक्स्ट में ये जो ट्राइंगल है ये बड़ा है और ये जो बना हुआ है फिगर ये छोटा है। अगली फिगर में ये बड़ा हो गया और ट्राइंगल हमारे पास छोटा हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो शेप बनी हुई है ये बड़ी है और ये जो L दिया हुआ है ये छोटा है। तो इसकी नेक्स्ट सीरीज़ क्या आएगी? ये जो L है ये बड़ा आ जाएगा और ये छोटी आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास सीरीज़ है जिसमें पूछा गया ना उसमें S है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें ये लाइन भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें ये दोनों में ना तो सर्कल है और ना ही ट्राइंगल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये जो शेप है इसमें नेक्स्ट में जाने के बाद ये
उल्टा कर दिया है, इसका अपोजिट कर दिया है और एक और नई फिगर जुड़ गई है। नेक्स्ट में इसको फिर से उल्टा कर दिया है और इसको भी उल्टा कर दिया है और एक नई फिगर जुड़ गई है। नेक्स्ट में ये फिर से उल्टा हो गया है, इसका उल्टा ये हो गया है, इसका उल्टा ये हो गया है और एक नई फिगर जुड़ गई है। तो जब हम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो पहले वाले का उल्टा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए ऐसे हो जाएगा, फिर जो अगली फिगर है उसके लिए यहाँ पर सर्कल आ जाएगा, नेक्स्ट ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर एक नई फिगर जुड़ जाएगी। तो हम देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक नई लाइन भी जुड़ गई है। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 एरोज़ दे दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है आंसर में। यहाँ पर इनकी जो एक सीरीज़ है, जो क्रम है, वो बिगाड़ दिया गया है। इसी तरीके से ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है हाउ मैनी डॉट्स विल बी प्रेजेंट ऑन द फेस विच इज़ अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द फिगर इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। अगर हम इस फिगर को एक क्यूब में फॉर्म कर दे तो हमें बताना है कि जिसमें ये 3 डॉट हैं उसके अपोजिट में क्या आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो एक छोड़ कर के होता है वो एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं। मतलब 5 के अपोजिट में 3 आएगा, 4 के अपोजिट में 6 आएगा और जो बचे हुए 2 हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। तो 3 के अपोजिट में क्या हो गया, 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हम, विच क्यूब विल बी फॉर्म्ड इफ़ द शीट शोन बिलो इज़ फोल्डेड। हमें बताना है कि जो क्यूब है वो किस तरीके का दिखेगा अगर हम शीट को फोल्ड कर दें। तो हम देखते हैं वो शीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के सामने क्या बी होगा, ई के सामने सी होगा और जो बचे हुए ए और डी हैं वो एक दूसरे के सामने होंगे। तो एफ़ और बी, ई और सी, ए और डी, ये जो तीनों अगर एक दूसरे के उल्टी तरफ होंगे तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो अभी हम इन चारों क्यूब्स में से देखते हैं कि किस तरीके के दिखाई देंगे। हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, एफ़ के साथ बी दिखाई दे रहा है लेकिन ये तो एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ़, ई और डी, ये तीनों हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सामने नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम ई, बी और सी। ई के साथ हमें सी दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टी तरफ है। डी, ई और ए, डी के साथ ए नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की उल्टी तरफ हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली सेकंड, ये सही होगा आंसर। नेक्स्ट, स्नेक इज़ टू कोबरा एज फ्लावर इज़ टू। जो स्नेक है वो कोबरा से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से फ्लावर किससे जुड़ा होगा, हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं, जो कोबरा है वो स्नेक की एक प्रजाति है और इसी तरीके से जो रोज़ है वो भी एक टाइप है फ्लावर का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। प्राइड इज़ टू लोयन एज शाउल इज़ टू। जो लोयन का झुंड होता है उनके लिए प्राइड कहा जाता है और जो फ़िश है उसके झुंड के लिए शाउल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसमें सही हो जाएगा। विच डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, मैन। तो ये कौन सा रिलेशन दिखा सकता है, मैन, डॉक्टर और आर्टिस्ट। कुछ जो मैन होंगे वो डॉक्टर भी होंगे और आर्टिस्ट भी होंगे, कुछ सिर्फ डॉक्टर होंगे और मैन होंगे, कुछ सिर्फ डॉक्टर और आर्टिस्ट होंगे और कुछ आर्टिस्ट और डॉक्टर होंगे। तो इस तरीके से इस तरह का जो वेन डायग्राम है हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ़ 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रामपुर इज़ पोस्ट ग्रेजुएट एंड 19% आर प्लेन ग्रेजुएट। हमें क्या कहा गया है, जो रामपुर है वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, 6%, और प्लेन ग्रेजुएट कितने हैं, 19%, मतलब सिर्फ जिसने ग्रेजुएशन की हुई है। देन विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट एज शेडेड पोर्शन। हमें बताना है कि फिगर में जो शेडेड पोर्शन है वो क्या किसको दिखाता है, ग्रेजुएट्स को। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो ग्रेजुएशन भी किए हुए होंगे। तो 19 + 6 = 25%। तो हमें देखना है कि कौन सा फिगर हमें 25% शो करता है। हम सबसे पहला फिगर में देखते हैं, यहाँ पर हमें इससे कितना भी पता नहीं चल रहा है कि ये कितना % है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट में क्या है, हाफ़ है बिल्कुल, तो ये कितना होगा, 50%, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो ये 50 से ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये कितना है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कितना शो कर रहा है, 25% शेडेड पोर्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर टू कंप्लीट द पैटर्न। अब हमें इसमें पैटर्न कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो पहली फिगर हमने देख ली है, सेकंड फिगर में क्या है, सिर्फ उसका हाफ रख दिया गया है, जैसे इसका हाफ नीचे का, इसका हाफ नीचे का। देन क्या किया है, जो ऊपर वाला है उसको उल्टा करके रख दिया, जैसे इसके ऊपर क्या रख दिया, इसको उल्टा करके। इसी तरीके से इसको उल्टा करके यहाँ पर रख दिया है, हमें भी क्या करना है, इसको उल्टा करके यहाँ पर रख देना है। तो हमारे पास ये जो 2 है, नीचे वाला पोर्शन है, ये ऐसा का ऐसा रख देंगे, और जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हम देखते हैं ऐसा किससे मेल खाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अ सर्टेन कोड ट्रेड इज़ रिटन एज 7% हैश और 94, और प्रे को इस तरीके से लिखा जाता है, तो हमें बताना है आर ट्री को किस तरह से लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं क्या इसमें कॉमन शब्द लेटर्स हैं, तो इसमें आर और ई जो है वो कॉमन है, तो हम इसके लिए देख लेते हैं सेम है क्या। यहाँ पर आर के लिए क्या है, परसेंट, तो यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, आर के लिए परसेंट ही है, तो सेम कोड है। देन ई के लिए क्या है, हैश, और यहाँ पर भी ई के लिए क्या है, हैश, तो यहाँ पर हैश आ जाएगा। तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके का जो मेल खाता है इससे। ए के लिए क्या होगा, 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। टी के लिए क्या है, 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर आर के लिए क्या है, परसेंट, और वाई के लिए है 8, तो हमें कुछ इस तरह का इसका कोड मिल जाएगा। हम देखते हैं ये किससे मेल खाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड से मेल खाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग लेटर। हमें यहाँ पर मिसिंग लेटर बताना है कि कौन सा होगा। तो हमने देखा ए का 1 है, एच का 8 है, एल का 12 है, और ई का 5 है। हम इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। ई के लिए 5 है, एन के लिए 14 है, टी के लिए 20 है, और यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो हम देखते हैं इनके बीच डिफरेंस कितना है, 4 का है। इनके बीच कितना डिफरेंस है, 6। इनके बीच कितना है, 8, तो मतलब 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 10। 8 के बाद +2 10, तो 5 + 10 15, 15 पर आता है ओ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ओ। आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।